बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इस वीलॉग में मेरे पास सिर्फ दो खबरें हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही बारीक वारदात है और ये कार्रवाई अब दोबारा डालनी शुरू की गई है। ये पहले भी किया गया था, अब दोबारा किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के जरिए से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंटिटीज के जरिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुआ। जो कुछ पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात में हुआ, ये हमेशा से होता है। जैसा जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये नॉर्मल चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। दहशतगर्दी पहले भी थी, दहशतगर्दी आज भी है। मईशत के साथ जो इमरान खान के दौर में हुआ, वही अब भी हुआ। जो सहाफियों के साथ या मीडिया के साथ इमरान खान ने किया, बिल्कुल वही चीजें आज भी हो रही हैं। ये दावा किया जा रहा है और ये एक तासुर दिया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और है। हकायक जब मैं आपके सामने रखूंगा, और पहले कई मरतबा रख चुका हूं, तो वो एक तरीका ये निकालते हैं कि वो ये बावर करवाते हैं कि ये जुल्म तो हम हमेशा से कर रहे हैं, तो आज आप क्यों शोर उठा रहे हैं। ये भी एक तरीका वारदात होता है ना। बहुत सारे सहाफी ये कहानी सुनाते हैं कि जनाब नहीं, इमरान खान के दौर में ये चीज बहुत बुरी थी, नहीं इमरान खान के दौर में तो मीडिया के साथ ये हो गया था, वो हो गया था। हुआ था, लेकिन आप इस दौर के साथ मुवाजना नहीं कर सकते। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। देखें, समझने की बात है। इमरान खान के दौर में मीडिया के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो काबिल मुजम्मत था। और जो कुछ भी हुआ उस पर उस वक्त मैंने भी आवाज उठाई, बाकी सारे मीडिया ने भी आवाज उठाई, हम लोगों ने तब भी एहतजाज किया था। लेकिन उस दौर का मुवाजना आप इस दौर के साथ तो कर ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। एक तो देखें, कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ तो पहले भी हुआ था, सहाफियों पर सख्ती आई तो पहले भी आई थी, मईशत तबाह हुई तो इमरान खान ने भी की थी। अब ये कहते हैं इस तरह से, लेकिन फैक्ट्स आप देखेंगे जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ, ऐसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पहले नहीं हुआ। उम्मीदवार अगवा कर लिए गए, पहले नहीं हुआ। कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, रास्ते में कागजात ही छीन लेते हैं, ऐसा हमने पहली दफा देखा। जलसे और जुलूसों पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में है, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई, ये भी हमने पहली दफा देखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा आपको कहीं नजर नहीं आया, पोस्टर और बैनर कहीं नजर नहीं आया, ये भी हमने पहली दफा देखा। वोट मांगने तक पे पाबंदी लगा दी गई, ये भी हमने पहली दफा देखा। 6 माह से एक लीडर मुकम्मल तौर पे गायब था, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी ऑडियो, ना उसकी वीडियो। अगवा बराए बयान तवातर के साथ हो रहे थे, जबरी तौर पे लापता किया जाता था उम्मीदवारों को। वो वापस आते थे, कहते थे जी हम पीटीआई से और इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। फिर वफादारियां जानबूझकर छुड़वाई गई, दबाव डालकर लोगों पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया, इन इंतखाबात से पहले हमने नहीं देखा। हजारों कारकुनों को जेलों में भरकर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में उतारा गया, यह भी नहीं देखा। इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश, यानी ये सारा कुछ भी किया गया। और जब इससे भी कुछ नहीं बना तो रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी ही नहीं किए गए। देखें, ये सारी चीजें, कोई एक चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई दूसरी चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई एक आधी चीज थोड़े बहुत पैमाने पे एक इलेक्शन में हो गई, ये सारे हथकंडे मिलाकर एक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में आरटीएस बैठने का शिकवा पीएमएलएन करती है, लेकिन आज आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूं। जरा आप रिजल्ट निकालें और उस टाइम की लाइव कवरेज चेक करें। जब आरटीएस बिठाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी, लेकिन जब दोबारा आरटीएस बहाल हुआ और रिजल्ट आए तो पीएमएलएन आगे बढ़ गई थी और पीटीआई की सीटें कम हो गई थी। देखिए, अगर तो आरटीएस 2018 में इमरान खान के हक में बिठाया जाता, तो आरटीएस बैठने के बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी हुए तो इमरान खान की सीटें पहले से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आरटीएस को बिठाया गया उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी ज्यादा आगे चल रही थी, और जब दोबारा नतायज जारी किए गए तो इमरान खान साहब की पार्टी कम आगे चल रही थी, यानी पीछे चली गई। यह तो 2018 की वारदात है। अब अगर आप ये देखें कि 2024 में रिजल्ट बंद हुए, तो जब रिजल्ट बंद हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तों पर जीत रही थी रात 12 बजे के आसपास, और पीएमएलएन जो है वो 17-18 सीटों तक महदूद थी। लेकिन जैसे ही दोबारा रिजल्ट जारी किए गए फॉर्म 47 के, तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत में पहुंचा दी बाकी जमातों के साथ मिलाकर। यह भी पहली मर्तबा हुआ कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह छीन कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई।
तो 2024 के इंतखाबात का जो बंदा भी पिछले इंतखाबात के साथ मवाजना करता है वो ज्यादती करता है। हाँ, 2018, 2013, 2008, उससे पहले 2002 इन इंतखाबात का आप आपस में मवाजना कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के साथ आप बाकी इंतखाबात का मवाजना नहीं कर सकते। मरतबा उन्होंने अपने सारे हथियार इकट्ठे करके एक साथ चलाए हैं और उनकी शिद्दत में भी इजाफा किया है। सहाफियों पर जुल्म, एक आ जाता है जी, तो इमरान खान के दौर में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, कौन सी कोई नई चीज हो रही है? नहीं जी, ऐसे नहीं है। इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं आज भी कहता हूं और मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन उसका मवाजना आप नवाज शरीफ के पिछले दौर से कर सकते हैं। 2022 के बाद तो कहानी बदल गई ना। मामला यह है कि इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो बुरा हुआ वो तवातुर से पहले भी होता चला आ रहा था। नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या उससे पहले कुछ हद तक मुशर्रफ के दौर में, और उससे पहले वाले दौर में भी। तो आप मुवाजना वहां कर सकते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सहाफियों के साथ हुआ उससे नहीं कर सकते। देखे ना, मुतीउल्लाह जान साहब जबरी तौर पे लापता होते हैं, हम सब शोर मचाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, रोला डालते हैं, और 5 घंटे के अंदर इमरान खान साहब उसका नोटिस लेते हैं, बहुत सख्ती करते हैं, मुतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ जाता है, वो मंजरे आम पे आ जाते हैं। कितना फर्क है, कहां 5 घंटे और कहां 5 महीने। मुतीउल्लाह जान को भी अगर इस दौर में उठाया जाता, अगवा किया जाता, जबरी तौर पे लापता किया जाता, हो सकता है वो 5 महीने क्या 1 साल उनको ना छोड़ते। तो ये जो जुल्म और ज्यादती की दास्तानें अब लिखी गई हैं, ये माजी में नहीं थी। अरशद शरीफ की शहादत वाला जो मामला इतना बड़ा, ये पहले नहीं हुआ कभी। सहाफियों के ऊपर इस बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। आज 1 दर्जन से ज्यादा सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। शाहिद असलम पाकिस्तान से बाहर हैं, मुईद पीरजादा पाकिस्तान से बाहर हैं, साबिर शागिर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, वजाहत सईद खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, जुबैर अली खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अहमद नुरानी साहब तो चलो पहले से ही पाकिस्तान से बाहर हैं, वो तो पिछले दौर में ही चले गए थे। और भी सहाफी हैं जो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए हैं। ये जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, इनका भी कहा जाता है जी इमरान खान के दौर, ओ भाई हर दौर में इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं। इस दौर में नए रिकॉर्ड बने हैं, ये मानो। ये जो है ना, एक जैसा करके ना तो ये तासुर देते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही नई चीज? जो मारक बलोच के साथ अब हो रहा है, देखिए खवातीन के साथ तो नहीं होता था ना, कम से कम। हाँ, ये पहले जुल्म होता था, जबर होता था, अली वजीर के साथ हुआ, बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये मामला मर्दों तक महदूद रहते थे। लेकिन अब तो खवातीन को जैसे टारगेट किया गया, जिस तरीके से खवातीन को जेलों में भर दिया गया, वजीर आजम साबिक है उसकी अहलिया को उठा के जेल के अंदर डाल दिया, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया। यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, फलक जावेद हो गई, भुट्टा साहिबा हो गई, उसके अलावा यहां पे तैयबा राजा साहिबा हो गई, और बेशुमार। अभी खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि जो किया जा रहा है ईमान मजारी और उनके शौहर के साथ, हद नहीं है वैसे। वो हामला खातून है और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाती, उसको उठा के भी जेल में भरा। ये जुल्म जो अब हो रहा है, मारक बलोच उनके साथ और खवातीन भी गिरफ्तार हैं, ये इससे पहले नहीं हुआ। पहले होता था जुल्म, लेकिन उसका मुवाजना पिछले दौर के साथ कर सकते थे। जबरी गुमशुदगियां जिस तरीके से अब हथियार बना ली गई हैं कि वुकला को भी, सहाफियों को भी, शायरों को भी, हर एक को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं, ये तो माजी में नहीं होता था। तो 2024 का आप उसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते। अब नॉर्मलाइज करने के लिए ये कहते हैं जनाब मईशत तो इमरान खान के दौर में भी खराब थी, सारे अदादोशुमार आप उठा लें, खासतौर पर जो हुकूमत के अपने अदादोशुमार हैं उनको आप देखें तो गुर्बत और बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड भी इसी दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, कर्जे लेने की रफ्तार के रिकॉर्ड भी इस दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, शायद आइंदा कोई और ना तोड़ पाए। कम तरीन सरमायाकारी का भी 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, यहां पे भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि एयरपोर्टों में सख्त निगरानी है, फिर भी लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। वजीर दाखिला ने खुद बताया कि $100 अरब 3 साल के अंदर मनी लॉन्डर हो गए पाकिस्तान से। ये सब हम देख रहे हैं ना। बिजली की कीमतें हों या पेट्रोल की कीमतें हों, जितने का इमरान खान पेट्रोल बेचता था उतनी तो ये सिर्फ अब लेवी ले रहे हैं, और लेवी में इन्होंने इतना पैसा ले लिया जितना इनको IMF ने नहीं दिया। तब IMF की शरायत आती थी कि जनाब आपने हमारे टारगेट पूरे करने हैं। हमेशा होता था नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में IMF टारगेट्स अपने देता था, ये आपने पूरे करने हैं। उनकी कुछ शरायत आती थी, आपको पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नाजरीन आपका बजट ही IMF बना रहा है। आपको अप्रूवल हर चीज की उनसे लेनी पड़ती है। वो आते हैं आपके जजों को मिलते हैं,
वो आते हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी को मिलते हैं, वो आते हैं आपके सिस्टम के अंदर जिस चीज पे चाहते हैं वो मुलाकातें करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि आपने बजट क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो आईएमएफ का मॉडल तो तरक्की वाला है ही नहीं, वो तो मॉडल है लोगों को दबाने वाला, लोगों से टैक्स निकलवाने वाला, और वो फिर आप निकालेंगे क्योंकि वो बैंकिंग का एक पूरा सिस्टम है, वो मईशत को आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी थी।